भाग्य क्या है? क्या वास्तव में भाग्य नाम की कोई चीज़ होती है? कई बार मैंने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि मैं विफल हो गया क्योंकि भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। कुछ कहावतें भी ऐसी हैं जैसे समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। भाग्य को कुछ लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, कुछ लोग ज्योतिष में आस्था रखने लगते हैं और कुछ हाथ की लकीरों पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाग्य कहते किसे हैं। भारत की एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा, जिन्हें एक हादसे में अपना एक पैर खोना पड़ा। जिस दिन उनके साथ यह हादसा हुआ उस दिन लोगों ने क्या कहा होगा? यही ना कि बेचारी की किस्मत ही खराब है, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। उसके बाद उसने माउंट एवरेस्ट फतह किया। उसे पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिला। अब सोचिए कि आज वो लोग क्या कहते होंगे। क्या वो आज भी यही कहेंगे कि उसकी किस्मत खराब थी? क्या पता कि उसका वॉलीबॉल कैरियर अच्छा न चलता। और जिस तरह हम आज तक भारत के किसी भी वॉलीबॉल खिलाड़ी को नहीं जानते, उसे भी न जान पाते, इतिहास में उसका नाम कहीं खो जाता। आज दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, आप किसी भी अपने मित्र से उनके बारे में बातें करके देख लीजिए, सब यही कहते मिलेंगे कि जो भी सफल हुए उनकी किस्मत अच्छी थी। क्या कोई भी आपको यह कहते हुए मिलता है कि उसने बहुत मेहनत की और मुझे उससे कुछ सीखना चाहिए या उसका अनुसरण करना चाहिए? सिर्फ वो लोग जिन्होंने आपका परिश्रम देखा है वो आपकी सफलता की कीमत जानते हैं। बाकी सबके लिए आप सिर्फ एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। वास्तव में जिसे आप भाग्य कहते हैं, क्या मैं उसे कर्म कह सकता हूँ? अच्छे कर्म या फिर बुरे कर्म? सवाल यह है कि क्या मानव में इतना विवेक है कि वो ये निर्णय ले सके कि कौन भाग्यशाली है और कौन दुर्भाग्यशाली? कुछ बच्चे जन्म से ही बुद्धिहीन होते हैं, कुछ दृष्टिहीन, कुछ शारीरिक रूप से दिव्यांग। इनमें से बहुत से विकार आनुवांशिक यानी जेनेटिक होते हैं। कुछ 9 महीने के दौरान पनपते हैं और कुछ जन्म लेने के बाद। उस बच्चे की क्या गलती है जो बचपन से ही दिव्यांग पैदा हुआ? जैसे ही 7 साल में आंखें खोली वह बाकी लोगों के मुकाबले पीछे था। उसने तो कोई बुरा कार्य भी नहीं किया कि उसे उसका दंड मिल सके। यह कहना तो ठीक है कि उसके कुछ बुरे कर्म रहे होंगे तभी कुछ न कुछ विकार मिला है, लेकिन यह कहना ठीक नहीं कि वो भाग्यहीन है। कई बार लोग जितनी मेहनत करते हैं उन्हें उतना फल नहीं मिलता, तो वो ये कह देते हैं कि भाग्य उनके साथ नहीं है। पर क्या वो विवेकशील हैं? ये सौभाग्य की बात नहीं है। क्या उनके पास आज पढ़ने का मौका है, खाने की रोटी है, सिर पर छत है, अच्छा स्वास्थ्य है, योग्य घर में जन्म हुआ है? यह सौभाग्य की बात नहीं है। सिर्फ एक परीक्षा में आशातीत परिणाम न मिलने पर अपने आप को अभागा बोलना उस परमपिता परमेश्वर की तौहीन करना है जिसने आपको इतना कुछ दिया है। आपका ध्यान आपके बस में जो चीज़ है उस पर होना चाहिए। जो आपके बस में नहीं है उसके बारे में सोचकर पुरुषार्थ न करना किसी पाप से कम नहीं है। जब किसी कार्य के होने का कारण मानव बुद्धि के परे होता है या उसकी समझ के दायरे के बाहर होता है तो हम उसे भाग्य कह देते हैं। हमें अपना कर्म पूरी निष्ठा से करना चाहिए और बाकी सब भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। यह समझना कि भाग्य अगर अच्छा होगा तो सब कुछ जैसे घर बैठे मिल जाएगा, यह सिर्फ आलस का एक बहाना है। आप जीवन में कुछ भी मानिए या किसी भी चीज़ में विश्वास रखिए, लेकिन भाग्यवाद कभी भी अकर्मण्यता की स्थिति को जन्म देने वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप भाग्य में पूर्ण विश्वास रखते भी हैं तो भी आप अकर्मण्य नहीं हो सकते। कर्म तो आपको पूरी निष्ठा से करना ही होगा। आपकी मेहनत प्रबल कैसे हो इस बात को सोचना है, न कि भाग्य प्रबल होने की बात पर समय नष्ट करना। न सिर्फ पुरुषार्थ करिए बल्कि साथ साथ अच्छे कर्म भी करते जाइए, जिससे कोई पुराना बुरा कर्म आपकी राह में ना आए और आप निरंतर आगे बढ़ते जाएं। कुछ लोग तो इसी उम्मीद में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं कि एक दिन उनके भाग्य का चक्र घूमेगा और तब सब अच्छा हो जाएगा। आपको पुरुषार्थ का अवसर मिला है, यह किसी वरदान से कम नहीं। कर सकने की स्थिति में होकर भी कुछ न करना उस ईश्वर की उपेक्षा करना है जिसने आपको इस काबिल बनाया और यह अवसर दिया। जब आलसी लोग भाग्य की आड़ लेकर अपनी कर्मण्यता का समर्थन करते हैं तो वो खुद को नहीं बल्कि पूरे समाज को भी हानि पहुंचाते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं सबके जीवन में बाधाएं आई हैं, और बाधा के समय अगर वो ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में शायद यह नहीं लिखा वरना इतनी बाधाएं क्यों आती, तो सोचिए तो क्या कुछ भी वो पा सकते थे? अगर वो ये सोचते तो आगे कैसे जाते? बाधाओं को पार करके ही सफलता मिलती है। सफलताओं से लड़ने के बजाय निठल्ले बैठे रहना
और अपनी अयोग्यता और आलस्य को छिपाने के लिए भाग्य को कोसना एक मजाक ही लगता है। सफलता के मार्ग में विलंब भी एक परीक्षा है। यह आपके धैर्य की परीक्षा है। अपने आप को हमेशा अभागा मानने वाला व्यक्ति जीवन में अपनी सारी आशा खो देता है और अंधकार के दलदल से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे लोग सिर्फ सस्ती सफलता पाने के फिराक में रहते हैं। सफलता की राह में अड़चन और बाधाएं प्रकृति का नियम है और यह नियम अपरिवर्तनशील है। इसीलिए तो कहते हैं कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते।